इमेजिन करो तुम एक स्टोर में खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक प्रीमियम लेदर जैकेट है जिसका प्राइस है 6,000 रुपीज और तुम अपनी पॉकेट से 500 और 100 के नोट्स निकालते हो। 500, 500, 500, 500 और फिर 100 के नोट्स गिनते हो। और जैसे ही तुम कैश काउंटर पर देते हो तो पेट में एक अजीब सा फील होता है। तुम्हारा दिमाग चिल्लाता है, रुको, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये पूरे हफ्ते का ग्रोसरी बजट है। अब सेम सीन दोबारा इमेजिन करो, सेम जैकेट, सेम प्राइस, लेकिन इस बार तुम क्रेडिट कार्ड निकालते हो, मशीन पर टैप करते हो, बीप, अप्रूव्ड, कोई पेन नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, और तुम स्माइल करते हुए स्टोर से बाहर निकल जाते हो। लेकिन रियलिटी में डैमेज सेम है। दोनों केसेस में तुम्हारे 6,000 कम हो चुके होते हैं। सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है, पेमेंट का मीडियम। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को बोलते हैं पेन ऑफ पेइंग। और इसी वजह से इंडिया में क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुपचाप बढ़ता जा रहा है। रोज के छोटे छोटे स्वाइप्स नॉर्मल लगते हैं, लेकिन महीने के एंड में जब बिल आता है तब सीधा पॉकेट पर मार पड़ती है। हमने खर्च करते वक्त जो रुककर सोचना होता था वो आदत ही हटा दी है। पहले पैसा हाथ से निकलता था इसलिए दर्द महसूस होता था। अब पैसा सिर्फ स्क्रीन पर नंबर बन गया है इसलिए खर्च करना आसान लगता है। और इसे प्रोसेस में हमने अपने दिमाग की दर्द महसूस करने की कैपेसिटी को ही धीरे धीरे कम कर दिया है, जब तक क्रेडिट कार्ड बिल नहीं आ जाता। मेरा नाम राहुल है और ये चैनल है मनी गेम इंडिया। यहाँ हम ये समझने और समझाने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करती हैं ताकि बिना रियलाइज कराए हमसे पैसे निकलवा सकें। अगर तुम उन लोगों में से हो जो एंड ऑफ द मंथ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखने से डरते हो, या तुम नोटिस करते हो कि कार्ड स्वाइप करते टाइम थोड़ा थोड़ा खर्चा बहुत ज्यादा बन जाता है, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिना रुकावट के क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की साइकोलॉजी पर। हम देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई ऑप्शन इतना आसान और अट्रैक्टिव क्यों लगता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स तुम्हें ज्यादा खर्च करने पर मजबूर क्यों करते हैं, और कैसे क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को पेनलेस बनाकर तुम्हारी अवेयरनेस कम कर देते हैं। न्यूरोसाइंस का सिंपल ब्रेकडाउन। जब तुम पैसे स्पेंड करते हो तो तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट एक्टिवेट होता है, इंसुला। ये वही पार्ट है जो फिजिकल पेन और डिस्कम्फर्ट प्रोसेस करता है। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, पैसे स्पेंड करना लिटरली दर्द देता है। ह्यूमन ब्रेन रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, इसलिए जब हम रिसोर्सेज लूज करते हैं पेन फील होता है, ताकि हम रुक कर सोचें और अननेसेसरी लॉस अवॉइड करें। लेकिन ट्विस्ट ये है, पेन का लेवल अमाउंट से डिसाइड नहीं होता। पेन डिसाइड होता है पेमेंट कितना रियल और तुरंत फील हो रहा है। कैश सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। तुम नोट देखते हो, फील करते हो और हाथ से जाते हुए देखते हो। कैश सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तुम नोट देखते हो, फील करते हो और हाथ से जाते हुए देखते हो। क्रेडिट कार्ड एक लेयर ऐड करता है। तुम पैसे नहीं दे रहे, तुम बस फ्यूचर में पैसे देने का प्रॉमिस कर रहे हो। स्वाइप और टैप इतना फास्ट होता है कि दिमाग को पेन रजिस्टर करने का टाइम ही नहीं मिलता। हर लेयर के साथ रुकना कम होता है, दर्द कम होता है और स्पेंडिंग बढ़ जाती है। इंडिया का क्रेडिट कार्ड ट्रैप। इंडिया में कसिनोज लिमिटेड और कुछ जगहों पर लीगल होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड सिस्टम बिल्कुल वही साइकोलॉजी यूज करता है। ये सब एक ही काम करते हैं, रियल पेन को डिले करना। तुम 6,000 स्पेंड कर रहे होते हो, लेकिन दिमाग बोलता है अभी थोड़ी ना देना है, और जब बिल आता है तब तक डैमेज हो चुका होता है। सॉल्यूशन, पेन वापस लाओ। क्रेडिट कार्ड छोड़ना जरूरी नहीं है, कंट्रोल लाना जरूरी है। 1. क्रेडिट कार्ड सिर्फ फिक्स चीजों के लिए यूज करो, जैसे फ्यूल, यूटिलिटीज और इंश्योरेंस, रैंडम शॉपिंग के लिए नहीं। 2. फुल पेमेंट रूल। मिनिमम ड्यू एक ट्रैप है, बिल का 100% पेमेंट करो या कार्ड मत यूज करो। 3. स्वाइप के बाद नोटिफिकेशन ऑन रखो। हर ट्रांजैक्शन के बाद स्क्रीन बोले यू स्पेंट 1,249 रुपीज। रियलिटी तुरंत हिट करेगी। कैशलेस और क्रेडिट बेस्ड लाइफस्टाइल कन्वीनियंट लगता है, लेकिन मोस्टली ये ओवर कंजम्पशन का टूल है। पैसे जितनी आसानी से स्वाइप होते हैं, उतनी आसानी से कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। पेन दुश्मन नहीं है, पेन सिग्नल है। जैसे बॉडी बोले बस कर, फाइनेंशियल पेन बोलेगा लिमिट क्रॉस हो रही है। अगले 7 दिन फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, सिर्फ कैश यूज करो। फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और दोनों फीलिंग कंपेयर करो। जो डिस्कम्फर्ट फील होगी वही तुम्हारा फाइनेंशियल डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि गोल स्पेंडिंग को इजी बनाना नहीं है, गोल स्पेंडिंग को कंट्रोल्ड और समझदारी वाली बनाना है। अगर ये वीडियो देखकर तुम्हें समझ आया कि क्रेडिट कार्ड बिल हमेशा ज्यादा क्यों आ जाता है, कमेंट में लिखो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप फाइनेंस को सिर्फ न्यूज़ तक नहीं थोड़ा क्लियरली समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना।
मनी गेम इंडिया को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियोस आगे मिस ना हो। और अगर आपको लगा कि ये बात और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी गेम का एक और इंपॉर्टेंट एंगल डीकोड करेंगे। तब तक मनी गेम इंडिया के साथ बने रहो।